10 मुहर्रम यह सूरह की बड़ी फजीलत है। इस दिन तारीखों में कई अहम वाक़ये पेश आए हैं और इस दिन रोजा रखने की बड़ी फजीलत बयान की गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 मुहर्रम के जो हम लोग 9-10 को रोजा रखते हैं, कितने ख्वातीन कितने लोग हैं 10 को रोजा रखते हैं, तो इनकी जो बड़ी बड़ी फजीलतें आई हैं, आपको इनकी फजीलत पता है? देखिए, मैं आपको आज इनकी ऐसी बात को इसकी फजीलत जो बयान की गई है वो हकीकत में दरअसल एक सच्चा वाकया है। 10 मुहर्रम के दिन हमें किन किन चीजों से निजात मिली और 10 मुहर्रम को हम क्यों रोजा रखते हैं, इस पर भी हम आपको बताएंगे कि हम 10 मुहर्रम को क्यों रोजा रखते हैं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए नाजरीन तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज की इस 10 मुहर्रम की फजीलत आपके सामने हम बता रहे हैं। 10 मुहर्रम के दिन क्या हुआ था? इस्लामिक रिवायतों में जिक्र मिलती है कि अल्लाह ताला ने अंबिया करीम अलैहिस्सलाम पर इस दिन खास रहमत फरमाई। अब खास रहमत की वजह क्या है? कौन ऐसी खास रहमत जो है अल्लाह ताला ने अपने अंबिया पर अल्लाह ताला ने अपने अंबियों पर फरमाई। अब 10 जान लीजिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। 10 मुहर्रम के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल की गई थी। इस दिन इसलिए 10 मुहर्रम का रोजा रखना हम सबको चाहिए कि हम 10 मुहर्रम का रोजा का एहतमाम करें और इज्जत। दूसरी जो है हजरत नूह की जो किश्ती थी तूफान के बाद सलामती से किनारे पर पहुंची थी। और तीसरी जो है हजरत इब्राहिम को आग में निजात मिली। हजरत मूसा और बेनी इसराइल के फिरौन से जात से निजात मिली थी। वो जो इन लोगों को मिली 10 मुहर्रम के दिन ही था। 10 मुहर्रम की खास फजीलत ये है कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को अल्लाह ताला ने कबूल किया था और इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से खुश हुए तौबा कबूल होने के बाद। दूसरी है 10 मुहर्रम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जो तूफान चली थी और किश्ती वहां फंसी हुई थी, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती तूफान के बाद सलामती से किनारे पर पहुंची। ये भी 10 मुहर्रम के दिन ही उन पे नाजिल हुआ था। तीसरी चीज 10 मुहर्रम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली थी। जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया था, तो 10 मुहर्रम के दिन ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली। चौथी चीज हजरत मूसा और हजरत बेनी इसराइल की फिरौन जैसी जात से 10 मुहर्रम को ही निजात मिली थी। इसलिए पाबंदी और पाकीज़गी के साथ आप 10 मुहर्रम का एहतमाम करें और अपने पिछले गुनाह को अल्लाह ताला से माफी का तलब जरूर करें, क्योंकि 10 मुहर्रम हम लोगों के दुआ को कबूलियत की वक्त होती है, गुनाह की माफी की वक्त होती है। आपको पांचवी जो चीज है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो मछली के पेट से 10 मुहर्रम के दिन ही उन्हें निजात मिली थी। हजरत यकूब को बीमारी से 10 मुहर्रम के दिन ही निजात मिली थी। तो इन सब चीजों से जब फिर तो ऐसा नहीं अब आप कहेंगे कि वो अल्लाह ताला के करीबी थे, अल्लाह ताला नहीं, तौबा सबके लिए अल्लाह ताला ने बराबर दर्जा में हिस्सा दिए। तो तौबा सबकी अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। अल्लाह हमारी भी तौबा कबूल फरमाए। 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखा जाता है? अब हम आपको ये चीज बताते हैं कि 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखा जाता है। सही हदीस के मुताबिक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा था। उन्होंने बताया कि इस दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और उनकी कौम को फिरौन से निजात दी थी। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मूसा के ज्यादा हकदार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोजा रखा और सहाबी को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। जब मदीना पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहूदियों ने रोजा रखा। उन्होंने सवाल किया, यहूदियों ने बताया कि 10 मुहर्रम के दिन सारे बुराइयों से अल्लाह ताला हम सभी को निजात दी। तो इस पर अल्लाह ताला ने यहूदियों ने 10 तारीख को रोजा रखा था, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हम भी रोजा रखेंगे और मूसा के बाद मूसा के ज्यादा हकदार हम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और सहाबियों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया।
अब रोजा हम रखते हैं तो क्या सिर्फ हमें 10 मुहर्रम का रोजा रखना चाहिए या फिर 9-10 रोजा रखना चाहिए? तो अहम ये है कि आप कोशिश किया कीजिए कि 9 और 10 दो रोजा रखने के लिए, अगर आप 9-10 रोजा रख लेते हैं तो आपकी इसमें अच्छी है। एक रोजा रखना भी फजीलत है, लेकिन या ज्यादातर के 2 रोजा रखना चाहिए। आप मान लीजिए 9 रोजा ना भी रख पाए तो कम से कम 10 और 11 कम से कम रोजा रख ले। 9 तारीख को आपने रोजा नहीं रखा तो 10 और 11 दो रोजा आप रख ले, रोजा रख ले, क्योंकि 10 मुहर्रम 61 हिजरी को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों को करबला में शहीद किया गया था। इस वजह से ये दिन उम्मत मुस्लिम के लिए गम और इबारत का भी दिन है। अल्लाह ताला हम सबको आसूरे फजीलत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको आसूरे की इमाम हुसैन के सदके या इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जितने भी सहाबी, जितने भी उनके साथी के सदके, उनके वसीले से अल्लाह ताला हम सबकी इस गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह ताला आपकी भी सबीरा कबीरा गुनाह को भी माफ किया जाता है, भूल चूक जो आपने गुनाह किया उसको भी माफ किया जाता है। आपने अल्लाह से सच्चे दिल से, सच्चे तन से, सच्चे मन से अगर आपने अल्लाह से अपनी माफी की तलब की तो इंशाअल्लाह ताला वो अजीम है, बेशक अजमत वाला और रहमत वाला है। वो अल्लाह है जो सबको माफ करने वाला है। तो अल्लाह ताला हम सब की गुनाहों को माफ फरमा दे, क्योंकि आशूरा के रोजा की फजीलत ये है कि आपके पिछले हिस्सों, आपके जो पिछले 1 साल की गुनाह है अल्लाह ताला उसे कफारा ही इज्जत में इसे माफ फरमाता है। तो आप अपने रोजा रख करके अल्लाह ताला से दुआ करके अपने पिछले 1 साल में जो आपसे गुनाह हुआ वो बेशक अल्लाह जानता है कि हमने क्या गुनाह किया और क्या नेकी की। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अल्लाह से अपनी फिर भी जाने अनजाने भूले चूके में जो गुनाह हुई है अल्लाह ताला सबके गुनाह को माफ फरमाए, सबकी तौबा को कबूल फरमाए और एक अच्छा सच्चा हुसैनी बन करके अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआ कीजिएगा। चलिए, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे मेरे भाई लोग सब्सक्राइब कर ले। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।